चलिए गए तो कंटिन्यू करते हैं। और आज हम एक और अपना प्रोजेक्ट करते हैं। ये जो प्रोजेक्ट्स अभी हम कर रहे हैं छोटे छोटे, ये आपके दो सर्विसेज को मिला के चल रहा है। एक EC2 जो कि हमारी कंप्यूट सर्विस है, एंड दूसरी हमारी VPC जो कि हमारी नेटवर्किंग की है। और क्लाउड के अंदर ये दो ही सर्विसेज सबसे इंपॉर्टेंट है, EC2 एंड VPC। तो लाइक कि अब यहाँ पे हमारा नेक्स्ट जो पार्ट आ रहा है वो आ रहा है लाइक अगेन प्रोवाइड कम्युनिकेशन या शेयर डेटा बिटवीन सर्वर्स। Share data between servers, but server deploy in different zones and VPC। लेकिन यहाँ कंडीशन ये है कि हमारे जोन्स भी अलग होने चाहिए और VPC भी क्या है, अलग अलग होने चाहिए। यानी कि अब ना ही एक VPC पर सर्वर्स हैं और ना ही एक जोन पर है। अभी प्रीवियस वाला हम लोगों ने अपना VPC करा था, तो वो सिंगल जोन में था, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक तो मल्टी जोन है, दूसरा प्रीवियस जो हमने लेक्चर करा था वो VPC भी एक ही था। यहाँ पे अब VPC भी क्या है, डिफरेंट है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि विद इन VPC कनेक्टेड सिस्टम्स आर कम्युनिकेट विद ईच अदर एंड एवरी जोन कनेक्ट एवरी जोन कनेक्ट 100 सर्वर्स। दूसरा वो कह रहा है कि हर जोन में आपके 100 सर्वर्स भी होने चाहिए। और मैंने बताया था द सिंगल जोन इक्वल्स टू सिंगल लैन। सिंगल जोन और सबनेट, उसको हम जोन भी कह सकते हैं या सबनेट, इक्वल्स टू लैन। यानी कि एक जोन की बात हो रही है या एक सबनेट्स की बात कर रहे हैं तो एक सिंगल लैन की बात हम कर रहे हैं। यहाँ पर अगर मल्टी जोन है या यहाँ पे 4 जोन बना रहे हैं, 6 जोन बना रहे हैं, 10 जोन बना रहे हैं, तो उतने ही हमारे क्या होंगे, लैन नेटवर्क्स क्रिएट होंगे। गॉट इट द मतलब। अब सिंपल सा है कि अगर मैं कहता हूँ कि मुझे क्रिएट करने हैं, सपोज करिए 4 जोन, यहाँ पे हमें क्या करना है, क्रिएट 4 जोन, क्योंकि हमें मल्टी जोन बनाना है। तो अगर हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2 VPC क्रिएट करते हैं, लाइक आई एम जस्ट क्रिएटिंग द 2 VPC। इज इट लाइक अ VPC1 एंड VPC2। लेकिन उन्होंने हमें कंडीशन क्या दे दिया, उन्होंने हमें यहाँ पे कंडीशन ये दे दी है कि आपको डेटा तो शेयरिंग करनी है बट डिफरेंट जोन में करनी है और डिफरेंट VPC भी होने चाहिए। यानी कि अब एक VPC पर मिनिमम हमें 2 जोन्स क्रिएट ही करने पड़ेंगे। यानी कि हमें क्या है, मल्टी जोन VPC क्रिएट करने पड़ेंगे। और अगर ये 2 जोन है तो 2 जोन का मतलब है कि इज अ 2 लैन नेटवर्क्स। यहाँ पर क्या है कि अगर एक दो जोन की बात हो रही है दैट इज कॉल्ड अ 2 लैन, यानी कि हमें 2 लैन नेटवर्क्स यहाँ पर बनाने पड़ेंगे। इज इट लैन 1 और लैन 2, एंड इन दिस लोकेशन इज लाइक अ लैन 3 और लैन 4, या यहाँ भी ये भी इसके लैन 1 और लैन 2। उन्होंने साथ में हमें एक और कंडीशन दे दी है कि द एवरी जोन रिक्वायर्ड 100 सर्वर्स। हर जोन में हमें कितने सर्वर्स चाहिए, 100। तो पहले तो हम इंफ्रा बनाएंगे, उसके बाद डेटा शेयरिंग होगी। यानी कि अगर मैं कहता हूँ कि आपको मुझे मेल करनी है तो सबसे पहले तो आप लोगों के पास लैपटॉप होना चाहिए। वो लैपटॉप किसी ना किसी वाईफाई के साथ कनेक्ट होना चाहिए। देन उसके बाद ही आप मेल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपके पास लैपटॉप भी नहीं है उसके ऊपर, या मोबाइल भी नहीं है उसके ऊपर, व्हाट्सएप ऐप भी नहीं है और इंटरनेट कनेक्टिविटी भी नहीं है, तो आप डेटा से एक्सचेंज नहीं कर सकते। तो हमें पहले वो सारी चीजें क्या है, रिक्वायरमेंट्स है, हमें वो सारी चीजें नीड है। तो सबसे पहले हम आते हैं यहाँ पे नीड IP। तो हमें सबसे पहले क्या चाहिए, IP एड्रेसेस। अब IP एड्रेसेस चाहिए, तो लाइक मैं यहाँ पे जो IP एड्रेस फाउंड कर रहा हूँ वो मैं कर रहा हूँ लाइक VPC1। VPC1 के लिए मैं यहाँ पे IP ले रहा हूँ, तो VPC1 के लिए मैं यहाँ पे IP ले रहा हूँ 10.0.0.0/24, यानी कि टोटल नंबर ऑफ IPs 256। नाउ 10.0.0.0 टू 10.0.0.127 127/25 पहला नेटवर्क ये मैंने ले लिया, एंड 10.0.0.128 टू 10.0.0.127
255/25। तो आपको पता है कि 25 पे मेरे पास 128 आते हैं। तो ये मेरा पहले वीपीसी के आईपीस आ गए। दूसरे नंबर पे सेकंड वीपीसी के मुझे आईपीस लेने हैं। तो सेकंड वीपीसी के लिए अगर मुझे आईपीस यहाँ पे एग्जीक्यूट करने लाइक वीपीसी 2, तो वीपीसी 2 के लिए अगर मुझे आईपी यहाँ पे एलोकेट करने हैं, तो इसके लिए लाइक का मैं ये ले लेता हूँ लाइक का 11.0.0.0/24। सेम ही है, कुछ फर्क नहीं है। 11.0.0.02 11.0.0.0/25 and 11.0.0.127 128 to 11.0.0.255/25। तो इसी चल रहा है, बंद हुआ इसी। सिस्टम उठा के वहां रख, टेबल ऐसा है शांत, क्या ना, दिमाग की दही मत काट। वैसे हो रखी है। चलिए यार, कंटिन्यू करते हैं गाइस। सो अगेन कि हमने जो प्रोजेक्ट करना है वो हमारा ये करना है लाइक अ शेयर डेटा बिटवीन सर्वर्स, बट सर्वर डिप्लॉय इन डिफरेंट locations or not in location, the same location but different zone। लोकेशन हमारी सेम है बट जोन हमारे क्या है, अलग अलग है। गाइस स्क्रीन विजिबल है सभी को? एवरीवन स्क्रीन विजिबल है? गाइस रिप्लाई तो यार, एक तो ये भी बंद पड़ा होगा। सो कंटिन्यू करते हैं अपना। अब यहाँ पे क्या करना है हमें, सबसे पहले कि हमारा ये एक प्रोजेक्ट है सिंपल सा, एंड इस प्रोजेक्ट के अंदर हमें दो वीपीसी क्रिएट करने हैं। हमने क्या करा है, वीपीसी 1 के लिए ये आईपीस लिए हैं एंड वीपीसी 2 के लिए ये आईपीस क्रिएट करें। सो नाउ सबसे पहला हम क्रिएट अ टू मल्टी जोन वीपीसी। अब अगर आपको टू मल्टी जोन वीपीसी क्रिएट करने हैं, तो सबसे पहले नाउ यू कैन सिलेक्ट द रीजन। आपको एक रीजन लेना पड़ेगा, जिस भी रीजन में आप बनाना चाहते हैं। सपोज करिए आई एम यूजिंग द मुंबई। मुंबई रीजन में वी हैव क्रिएटेड टू वीपीसी। मुझे यहाँ पे दो वीपीसी क्रिएट करने हैं लाइक अ वीपीसी 1 एंड इट्स अ वीपीसी 2। अब सबसे पहले आएगा कि टोटल नंबर ऑफ आईपी एड्रेसेस, यानी कि आप अपने वीपीसी में टोटल कितने आईपीस रखना चाहते हैं। इज इट लाइक अ, कि आपके पास अगर मल्टी जोन बनाना है और एवरी जोन 200 आईपीस 100 आईपीस चाहिए, तो यानी कि टोटल 200 आईपीस की बात होगी। सो नाउ आई एम जस्ट गिव द नेम इज वीपीसी 1 एंड यूज द CIDR @10.0.0/24। तो पहले नंबर पे मैंने ये लिया है एंड नेम वीपीसी 1 मैंने इसको एलोकेट करा है। दिस इज अनदर वीपीसी इज कॉल्ड अ वीपीसी 2 and give the IP is like 11.0.0.0/24। अब मल्टी जोन बनाना है, तो मल्टी जोन बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यू कैन क्रिएट अ सबनेट्स। तो अब मुझे यहाँ पे क्या करने पड़ेंगे, दो सबनेट्स क्रिएट करने हैं। क्रिएट टू सबनेट्स। सबनेट क्रिएट करने हैं, सो इज इट लाइक का सबनेट 1 एंड गिव द आईपी इज लाइक, इसका जो आईपी दे रहा हूँ मैं दे रहा हूँ, इज इट लाइक 10.0.0.0/25 एंड ZON इज जोन ए। इसको मैंने जोन ए नाम दे दिया, यानी कि इसको मैं जोन ए के अंदर रख रहा हूँ। एंड हेयर कि मुझे मल्टी जोन बनाना है, सो इसको आई एम जस्ट गिव द 128 और इज इट सबनेट 2 एंड इसका जोन बी। क्लियर? सो अगर इस तरीके से कनेक्ट करा है तो ये मेरा मल्टी जोन बनेगा। अगर दोनों तरफ सेम ही कर दिए तो वो सिंगल जोन ही रहेगा, बट विद इन जोन टू लैन हो जाएंगे। एक जोन के अंदर क्या हो जाएंगे, दो लैन नेटवर्क बन जाएंगे। अब यहाँ पे क्या है, इन सिंगल जोन सिंगल लैन नेटवर्क है। तो अब आपके ऊपर है कि अगर विद इन जोन मल्टी लाइन नेटवर्क बनाने हैं या विद इन जोन
किस तरीके से आपको एग्जीक्यूट करना है, तो सबनेट 1 इज इट 11 एंड सबनेट 2 तो ये सेकंड जोन हमने यहाँ पर एग्जीक्यूट करा है। इसके बाद अब वो क्या कह रहा है कि लाइक अ शेयर डेटा बिटवीन सर्वर्स, तो सर्वर जब तक नहीं बनेंगे तो डेटा शेयरिंग तो हो नहीं पाएगी, बट सर्वर डिप्लॉय इन डिफरेंट जोन। अब जोन नहीं होंगे तो जब तक सर्वर हमारा क्या होगा, डिप्लॉय नहीं होगा। एंड वीपीसीज, और डिफरेंट वीपीसीज भी होने चाहिए। एंड एवरी जोन कनेक्टेड 100 सर्वर्स। अब हमने क्या कर दिया, हर जोन पे 100 आईपीस का एक नेटवर्क क्रिएट कर दिया है। इसके बाद वो क्या कह रहा है, द एवरी सर्वर रिक्वायर्ड पब्लिक एक्सेस। बट उसने बोला है कि हर सर्वर पे आपको क्या चाहिए, पब्लिक एक्सेस चाहिए, यानी कि सर्वर्स आपका इंटायर वर्ल्ड कहीं भी लॉगिन हो सके। तो नाउ कि अगर मुझे पब्लिक एक्सेस चाहिए, तो यानी कि एक ही कंडीशन है, प्रीवियस वाले में हमारे पास दो कंडीशन थी, पब्लिक और प्राइवेट। नाउ आई एम जस्ट क्रिएट अ वन रूट टेबल्स। मैं यहाँ पर एक रूट टेबल्स क्रिएट करूंगा एंड ऐड सबनेट्स इन अ रूट टेबल। ऐड सबनेट 1 एंड 2 इन पब्लिक रूट टेबल एंड आईजी। और इंटरनेट गेटवे भी क्या करूंगा, यहाँ पर ऐड करूंगा मैं, सेम एज यहाँ पर भी वही कॉन्सेप्ट आएगा। यानी कि जो सबनेट्स मैं यहाँ पे क्रिएट करने वाला हूँ, उन सबनेट्स को मैं इस डेडिकेटेड रूट टेबल्स के अंदर क्या करने वाला हूँ, एग्जीक्यूट करने वाला हूँ। क्लियर था? और दोनों के साथ एक इंटरनेट गेटवे भी अटैच करूंगा। और इंटरनेट गेटवे इज ऑलवेज कनेक्टेड इन विद द आईएसपी। जो हमारा कम्युनिकेशन इंटरनेट के थ्रू होता है, क्लाउड की मशीन हम एक्सेस करते हैं, वो इंटरनेट गेटवे के थ्रू करते हैं। जब भी हम इंटरनेट गेटवे लगाते हैं तो क्लाउड क्या करता है, एक तरफ इंटरनेट गेटवे को आईएसपी से कनेक्ट कर देगा और एक तरफ आप अपनी रूट टेबल के साथ कनेक्ट करेंगे। तो ये पूरा का पूरा सिनेरियो है। जब तक आपका वीपीसी नहीं होगा, जब तक आपका किसी टाइप का कोई भी कम्युनिकेशन नहीं होगा। क्लियर द पॉइंट्स? जब ये पूरा बन जाएगा, इसके बाद आप सर्वर क्रिएट करेंगे, लेकिन फिर भी आपके सर्वर्स के बीच में कम्युनिकेशन नहीं होगा, क्योंकि अभी हमें यहाँ पर एक और गेटवे यूज करना पड़ेगा। तो चलते हैं। नाउ पहले हम इतना एग्जीक्यूट करते हैं, हम जस्ट गो टू द क्लाउड पोर्टल and available in Mumbai location. In Mumbai location, I'm just click on the VPC. Inside the VPC हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में एक VPC बनाया हुआ था, इज इट लाइक का ICCP VPC1। सो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। एंड डिलीट करने के बाद नाउ आई एम जस्ट क्रिएट अगेन VPC, यूआर VPC। सो दो VPCs बनाने हैं। जब तक आपका डायग्राम नहीं होगा, आप प्रॉपर तरीके से क्रिएट ही नहीं कर पाएंगे। लाइक VPC1, give the IP is 10.0.0.0/24 and then click on create. Second number पे create two LAN network, that means two subnets. Create, select the VPC1. Is it VPC1 hyphen SUB subnet 1 in zone A? Total number IP 10.0.0.0/25. Then create one more subnets. It's like VPC1 hyphen SUB subnet 2 and multi-zone banana. That's why I'm select zone B and 10.0.0.0 sorry 128/25 and then create. Now same as I'm just click on create a VPC, give the name is VPC2
and 11.0.0.0/24. Then create VPC2 subnets. VPC2 hyphen SUB subnet 1. Select the zone A and 11.0.0.0/25. So 25 का मतलब है 128 IP, वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर रहे हैं यहाँ पर. Add one more subnets is like VPC2 hyphen सबनेट टू. देखिए आपको टैगिंग प्रॉपर तरीके से करनी पड़ेगी, अदरवाइज आपकी टैगिंग नहीं होगी तो आगे चल के आप अपने सबनेट से पैच नहीं कर पाएंगे. तो ये बी में है और ऊपर वाला मैंने आई थिंक सो ए में डाला है. एंड 11.0.0.128/25 एंड नाउ क्रिएट अ सबनेट. अब गाइस करना क्या है, मुझे एक रूट टेबल्स बनानी है, क्योंकि मेरे पास कंडीशन दी है कि पब्लिक एक्सेस मुझे देना है. तो मेरे पास है कि अगर 100 सबनेट्स हैं तो मुझे क्या करने पड़ेंगे, 100 रूट टेबल्स बनाऊं. बट अगर एक ही जैसी कंडीशन है, तो एक ही जैसी कंडीशन है तो मैं 100 रूट टेबल ना बना के मैं एक ही टेबल में बना देता हूँ ना. जब सब लोगों को मुझे लिंक भेजना है तो मैं वन बाय वन क्यों भेजूं. बेटर एक व्हाट्सएप ग्रुप बना देता हूँ, उसमें शेयर कर दूंगा, सबको मिल जाएगा, उनको भी उसी में ऐड कर दूंगा. तो सेम ही कॉन्सेप्ट है ना. द रूट टेबल सबको जो पब्लिक एक्सेस ही देना है. So I'm just create a root tables and give the name is like a pub vpc1 hyphen publi public ACCS access hyphen RT root tables and select the VPC1. And now add the subnets. The subnet association, added subnet association and subnet 1 और 2 दोनों सेलेक्ट कर ले. अगर एक को देना है तो एक सेलेक्ट करेंगे, दो को देना है तो दो सेलेक्ट करेंगे. देन सेव. देन इंटरनेट गेटवे भी मुझे क्या करना है, अटैच करना है, क्योंकि जब तक गेटवे नहीं होगा तो आउटसाइड में मेरा कम्युनिकेशन नहीं होगा. सो नाउ अटैच द गेटवे. सो क्लिक ऑन इंटरनेट गेटवे. Create internet gateway is like VPC1 hyphen IG. Then create internet gateway, then attach gateway with the VPC first. सबसे पहले तो VPC के साथ अटैच करना है. देन अटैच टू द रूट टेबल, क्योंकि रूट टेबल्स में ही मेरे क्या है, सबनेट्स हैं, ग्रुप है. तो नाउ आई एम जस्ट क्लिक ऑन VPC1 पब्लिक रूट टेबल. सो इसलिए गाइज मैंने यहाँ पे नाम दिए हैं VPC1 या VPC2. सो VPC1 रूट टेबल क्लिक एंड रूट्स में जाना है. देन एडिट रूट्स, एड रूट्स 000 पब्लिक एक्सेस, यानी कि इंटरनेट एक्सेस के लिए हमारी ये रेंज रिजर्व है. आईपी एड्रेसिंग पढ़ी थी सभी ने. वाया इंटरनेट गेटवे एंड सिलेक्ट, देन सेव चेंजेस. तो गाइस ये पहला वीपीसी हुआ है. अगेन दूसरा वीपीसी बनाना है, रूट टेबल. तो क्रिएट रूट टेबल्स, गिव द नेम इज VPC2 हाइफन INTR इंटरनेट एक्सेस हाइफन RT. तो पब्लिक का मतलब इंटरनेट एक्सेस ही होता है या एक्सटर्नल एक्सेस होता है. फॉर VPC2 then create root tables, then subnet association, then edit subnet association, then select the subnet 1 and 2. इसीलिए मैंने डेडिकेटेड वीपीसी का नेम वहां पे ऐड कर दिया था कि मैं इजीली आइडेंटिफाई कर सकूं कि कौन सा VPC1 के लिए यूज हो रहा है, कौन सा VPC2 के लिए. तो VPC2 हाइफन IG and attach with the VPC2 and now click on root tables, then VPC2 roots, edit roots, add roots and 000, then click. अब गाइस एक चीज ध्यान देखना है, यहाँ पर मैं आपको बता दे रहा हूँ, थोड़ा सा समझने वाली बात है यहाँ पर. यहाँ पर सिर्फ आईजी से आपका आउटसाइड जाएगा. देयर द नो कम्युनिकेशन बिटवीन टू वीपीसी. अगर आपका इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा है कि अलग अलग वीपीसी पर है तो वो इंटरनेट गेटवे के थ्रू नहीं होगा कम्युनिकेशन, क्योंकि इंटरनेट गेटवे के लिए आपको अपने मशीन पर पब्लिक आईपी मैंडेटरी है. इधर तक पब्लिक आईपी नहीं होगा आप कम्युनिकेशन नहीं. मैं कहता हूँ कि एक पब्लिक आईपी की कॉस्ट 1,000 रुपये है. किसी कंपनी के अंदर 1 लाख एम्प्लॉय है, तो आप खुद से कैलकुलेट कर लो कि कितना आईपीस की कॉस्ट उसे देनी पड़ेगी. यस या नो. सो हमें क्या करना है, हम चाहते हैं कि हमारे कम से कम पब्लिक आईपी यूज हो. तो इसलिए हम चाहते हैं कि अगर आप यहाँ पे कम्युनिकेशन कराएंगे तो पब्लिक आईपी, बट हम चाहते नहीं, क्योंकि पब्लिक आईपी का मतलब है कोई भी जिसको भी आईपी मिल जाएगा वो कनेक्ट हो सकता है.
पब्लिक आईपी की ये एक डिसएडवांटेज है कि अगर कोई भी हमारे पब्लिक एक्सेस आईपी मिल जाता है तो डायरेक्टली पैकेट हमारे उस सर्वर तक आ जाएगा। हम नहीं चाहते कि डायरेक्ट कम्युनिकेशन हो। कहते हैं ना कि अगर आप बैंक में भी जा रहे हैं तो पहले रिसेप्शन पे जाएंगे, देन मैनेजर से आप डायरेक्ट नहीं मिलते। लेकिन अगर आपको मैनेजर का डायरेक्ट रूट मिल जाए या फोन नंबर मिल जाए तो पहले सीधा डायरेक्ट कॉल कर दोगे। तो वो हायरार्की हमें बनानी है कि डायरेक्ट नहीं जाना है, इनडायरेक्ट वे से हमें लेके जाना है। तो उसके लिए क्या है कि व्हेन यू प्रोवाइड अ कम्युनिकेशन बिटवीन टू डिफरेंट वीपीसीज, ये चीज ध्यान रखना, व्हेन प्रोवाइड communications between two different VPC in any location, such as same region or different, चाहे वो वीपीसी आपके क्या है सेम रीजन में हो, यानी कि दोनों मुंबई के अंदर है, या डिफरेंट रीजन का मतलब है एक मुंबई में और एक सिंगापुर में है, यानी कि अलग अलग कंट्रीज भी वो हो सकती हैं। तो अलग अलग कंट्री हो जाए तो भी वो डिफरेंट कहलाएगा, और एक जगह हो तो भी वो डिफरेंट ही कहलाएगा। यूज इनेबल पेयरिंग कनेक्शन, आपको वहां पे उसके लिए क्या यूज करना पड़ेगा, पेयरिंग कनेक्शन। तो अगर आप जब भी डिफरेंट वीपीसी के बीच में कम्युनिकेशन कराएंगे तो आपको पेयरिंग कनेक्शन इनेबल करना पड़ेगा। पेयरिंग कनेक्शन इक्वल्स टू स्टैटिक राउटिंग एंड सीसीएन है। जो हमने स्टैटिक राउटिंग पढ़ी थी वही पेयरिंग कनेक्शन यहाँ पे बोला जा रहा है। अगर इसका लॉजिक आप लगाएंगे तो है। एंड वो कहते हैं कि पेयरिंग, इंटरव्यू पूछा जाता है कि पेयरिंग के अलावा कोई और अदर ऑप्शंस है डिफरेंट वीपीसी को। तो अगर मैं कहता हूं स्टैटिक राउटिंग के अलावा कोई और प्रोसेस है कम्युनिकेशन कराने का, तो हमारे पास है डायनेमिक राउटिंग। हमने 3 राउटिंग्स पढ़ी थी। डिफॉल्ट और इंटरनेट एक्सेस, जो मैं इंटरनेट गेटवे के लिए यूज कर चुका हूं। पेयरिंग फॉर स्टैटिक, और एक आपकी डायनेमिक राउटिंग, यहां पर उसको ट्रांजिट गेटवे हम बोलते हैं। तो ट्रांजिट गेटवे के थ्रू भी आप अपने डिफरेंट वीपीसी को कम्युनिकेट करा सकते हैं। मैं आपको पेयरिंग बताऊंगा, ट्रांजिट गेटवे यहाँ पे नहीं बताऊंगा, बट आपको बता दिया क्योंकि इंटरव्यूज में ये पूछा जाता है। रीजन क्या है कि अगर आपके पास 100 वीपीसीज हैं, अब 100 वीपीसीज को अगर आप पेयरिंग कनेक्शन के थ्रू कराएंगे तो आपको 100 रूट्स बनाने पड़ेंगे मैनुअली। अब 100 वीपीसी के लिए आपको 1000 रूट्स बनाने पड़ेंगे सबको कम्युनिकेट कराना। अब उन सबको मैनेज करने में, उन रूट्स को चेक करने में काफी ज्यादा टाइम लगेगा। तो बेटर है कि हम एक ऐसा सेंट्रलाइज गेटवे लगा देते हैं जो सारे वीपीसी को कम्युनिकेट कर दे डायनेमिकली। तो इस तरीके उसके लिए हम यूज करते हैं यहाँ पे ट्रांजिट गेटवे का। तो अगर अब मुझे क्या करना है, भी इनेबल द पेयरिंग, अब मैं इनके बीच में क्या करूंगा, पेयरिंग इनेबल करूंगा, जिसको वी कैन कॉल द पेयरिंग गेटवे। नाउ इनेबल पेयरिंग। तो अगर मुझे डिफरेंट वीपीसी, क्योंकि अभी मैंने वीपीसी को बनाया है पब्लिक एक्सेस, बट डिफरेंट वीपीसी के डेटा शेयरिंग तो मुझे क्या करना है, सेम और डिफरेंट दोनों में करना है ना। तो अगर डिफरेंट वीपीसी के बीच में सर्वर्स बने तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इनेबल पेयरिंग। मुझे यहाँ पे इनेबल पेयरिंग करनी पड़ेगी, कहां पे, वीपीसी 1 to 2। वीपीसी 1 से वीपीसी 2 के बीच। अब जब आप पेयरिंग कनेक्शन करेंगे तो अब होगा क्या कि आप पेयरिंग कनेक्शन के बाद है कि ये एक आपने ब्रिज बना दिया, अब इस ब्रिज को यूज कौन करेगा। तो हो सकता है यहाँ पे 15-20 ग्रुप बन रहे हो, 30-40 रूट टेबल्स बन रही हो। जिस रूट टेबल को आप एक्सेस करेंगे सिर्फ वही सबनेट जाएगा। मैं कहता हूं कि अगर वीपीसी 1 में हमने 10 सबनेट्स बनाए हैं, हम चाहते हैं कि वीपीसी 1 का सबनेट 1 और सबनेट 2 ही वीपीसी 2 से कम्युनिकेट करे। तो हम एक रूट टेबल्स बनाएंगे, उसके अंदर ये 2 सबनेट्स ऐड करेंगे और पेयरिंग गेटवे ऐड करेंगे। तो अब ये है कि ये गेटवे तो बना दिया, बट इस गेटवे को यूज कौन करेगा, सबनेट 1 करे, 2 करे, या दोनों करे। हो सकता है ना एचआर हो, सेल्स हो, अकाउंट्स हो। अगर मैं ये अभी फिलहाल कंडीशन में क्या हो रहा है कि ना द बॉस सबनेट्स एडेड इन रूट टेबल्स, दोनों सबनेट्स रूट टेबल्स में, और अगर मैंने क्या करा, इस पेयरिंग कनेक्शन को भी इसी के साथ ऐड कर दिया, अटैच कर दिया, तो ये जो पेयरिंग कनेक्शन को ये दोनों सबनेट यूज करना स्टार्ट कर देगी। तो फिलहाल हमारी जो कंडीशन है वो दोनों के केस में है। तो नाउ अटैच पेयरिंग कनेक्शन विद द रूट टेबल्स, आपको पेयरिंग कनेक्शन बनाएंगे और उसको रूट टेबल के साथ अटैच भी करेंगे।
लेकिन जब आप रूट टेबल्स में अटैच करेंगे तो सिंपल सा है कि अगर आपको मुझे फोन मिलाना हो तो आप मेरा मोबाइल नंबर डायल करेंगे, यस या नो। तब आपको बताना पड़ेगा कि अभी तो आपने यहाँ पे 00 सिलेक्ट करा था, जब आपने ये ऐड करा था तो नेटवर्क क्या दिया था, 0000, यही दिया था। लेकिन अब इस नेटवर्क को अगर इसके साथ कनेक्ट होना है तो यू कैन इंटर द नेटवर्क, आपको यहाँ पे अपने डेस्टिनेशन का नेटवर्क इंटर करना पड़ेगा, और ये वाला क्या करेगा, 10 को ऐड करेगा। ये मैंने बोला कि सिर्फ यही नेटवर्क कम्युनिकेट करेगा इस पेयरिंग के साथ, इसके अलावा कोई और नहीं करेगा। गॉट इट द पॉइंट? यानी कि इधर से 10 और इधर से 11, यही दो कम्युनिकेट करेंगे, अगर इसके अलावा कोई और है तो उनका कम्युनिकेशन नहीं होगा। तो यहाँ पे पेयरिंग कनेक्शन जब बनाएंगे तो यहाँ पर भी आपको अपने नेटवर्क्स असाइन करने पड़ेंगे कि कौन सा कनेक्ट होगा। तो नाउ हाउ टू इनेबल पेयरिंग्स बिटवीन वीपीसीज। तो वीपीसीज के बीच में अगर मुझे पेयरिंग कनेक्ट करना है तो नाउ क्लिक एंड ऑप्शन इज कमिंग द पेयरिंग कनेक्शन। क्लियर था पॉइंट? नीचे यहाँ पे ट्रांजिट गेटवे भी आपका आ रहा होगा, ये आ रहा ट्रांजिट गेटवे। जैसे जैसे आगे चलते जाओगे वैसे वैसे चीजें बनती चली जाएंगी आपकी। क्लाउड सिक्योरिटी में जाएंगे तो और भी काफी सारी चीजें आप यहाँ पे पढ़ोगे, तो काफी सारी चीजें हैं यहाँ पे पढ़ने के लिए। सो नाउ आई जस्ट कम टू ट्रांजिट गेटवे, सॉरी पेयरिंग कनेक्शन। So I'm just click on pairing connections, then create pairing connections, give the name is like मैं पैकेट कनेक्ट होना चाहता हूँ VPC1-2 VPC2 से। क्लियर द पॉइंट? अब यहाँ पे क्या है कि रिक्वेस्ट कनेक्ट होने की रिक्वेस्ट कौन कर रहा है, VPC1। अब देखिए यहाँ पे सेम आ रहा है कि अगर हो सकता है कि एक VPC रोहित ने बनाया है, एक VPC मैं कहता हूँ सुमित ने बनाया है, एक मैंने बनाया है, हम अलग अलग अकाउंट्स पर भी हैं तो भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। आप चाहो तो एक कॉमन प्रोजेक्ट बना सकते हो, इन्होंने एक नेटवर्क बनाया है, आप सबने बनाया, तो आप अपने VPCs को भी आपस में कनेक्ट कर सकते हो। उस केस में आपको लेना पड़ेगा माई अकाउंट और अनोदर अकाउंट। जब अनोदर अकाउंट करेंगे तो दूसरे अकाउंट की आईडीज मांगेगा, वो VPC आईडीज मांगेगा, तब कनेक्ट करेगा। तो आपका जरूरी नहीं है कि एक ही अकाउंट हो सकता है कि VPC अलग अलग रीजन के साथ साथ भी अलग अलग अकाउंट्स में भी हो क्लाउड के। सो वो कंडीशन भी यहाँ पर आ सकती है। तो फिलहाल क्या है, माई अकाउंट और सेम ही रीजन है हमारा, ना तो डिफरेंट अकाउंट है ना ही डिफरेंट रीजन है। तो नाउ इन दिस लोकेशन पे हम क्या करेंगे, माई अकाउंट दिस रीजन, और यहां पर आपको शो हो जाएगा VPC2 एंड क्रिएट पेयरिंग। ये पेयरिंग कनेक्शन अभी पेंडिंग में रहेगा। अब पेंडिंग का मतलब है कि आपको सिलेक्ट करना है एंड देन एक्शन एंड देन एक्सेप्ट रिक्वेस्ट। इज इट क्लियर द पॉइंट? जब तक आप इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे जब तक ये पेयरिंग कनेक्शन आपका एक्टिव नहीं होगा। नाउ एक्टिव, अब ये ब्रिज बन गया, अब इस ब्रिज को यूज कौन करेगा? सो ऐड दिस पेयरिंग कनेक्शन इन रूट टेबल्स। तो जो दो रूट टेबल्स बनाई हैं उनके रूट टेबल्स में मैं ऐड करूंगा, जैसे कि मैंने डायग्राम ऐड करा, पहले पेयरिंग कनेक्शन बनाया फिर क्या करा है, ऐड करा है रूट टेबल्स में। तो नाउ कि मैंने बोला है कि अगर आपको VPC1 से VPC2 पे जाना है तो आपको इंटरनेट गेटवे यूज नहीं करना है, क्योंकि इंटरनेट गेटवे का मतलब है पब्लिकली आप इंटरनेट के थ्रू जा रहे हो। गॉट इट द पॉइंट? मैं कह रहा हूं नहीं, आप उसके थ्रू नहीं जाएंगे, मैं आपको एक डेडिकेटेड रूट दे रहा हूं, आपको उसके थ्रू क्या करना है, कम्युनिकेशन करना है। सो आई एम जस्ट क्लिक ऑन रूट टेबल्स and VPC1 या VPC2 root tables, then roots, then edit roots, then add 10.0.0.0/24 via pairing connections and select the pairing gateway, then save. Same as I'm just come to again in root tables and VPC1 roots, edit roots, add roots। जो हमने एक गेटवे दे रखा है इंटरनेट गेटवे, वो इंटरनेट चलाने के लिए है +24। इंटरनेट गेटवे, इंटरनेट, यहाँ से इंटरनेट नहीं चलेगा ना, यहाँ पे सिर्फ जो नेटवर्क दे रहा हूँ वही अलाउड होगा। तो कंपनी टू कंपनी चलेगा, सॉरी यहाँ पेयरिंग आएगा, देन सेव। देन अब मुझे क्या करना है, अपना सिस्टम एग्जीक्यूट करना है। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, डेटा शेयरिंग करना है। तो डेटा शेयरिंग के लिए मैं अलग अलग VPC पे ही दो मशीन बना के दिखा रहा हूँ। क्लियर? तो हाउ टू शेयर डेटा, तो आई एम जस्ट क्लिक ऑन EC2, क्योंकि कंप्यूट सर्विस तो हमारी EC2 है।
सो मैं EC2 के अंदर आई एम जस्ट क्लिक ऑन इंस्टेंसेस एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम जस्ट क्रिएट अ सिक्योरिटी ग्रुप। मेरे दो VPC हैं, तो दोनों VPC के लिए मुझे अलग अलग सिक्योरिटी ग्रुप्स क्रिएट करने पड़ेंगे, ये चीज ध्यान रखना। तो आपका अगर सिक्योरिटी ग्रुप आपके नेटवर्क वाइज होता है, सो नाउ द क्रिएट अ सिक्योरिटी ग्रुप, गिव द नेम इज VPC1 -SG or all traffic and select the VPC1, add rules, all traffic ही कर रहा हूँ guys मैं, and custom IPv4 and IPv6 and then create security group. Same as I'm create a one more security group. VPC2-SG security group and all traffic and click on VPC2. बट रियल टाइम में ऑल ट्रैफिक नहीं करना चाहिए, आप अपने नीड के अकॉर्डिंग अपने प्रोटोकॉल्स अलाउड करिए यहाँ पर एंड क्रिएट। आफ्टर दैट की पेयर कि मुझे सर्वर एक्सेस करने से ऑलरेडी मेरे पास एक की बनी हुई है, सो मुझे बनाने की जरूरत नहीं, प्रीवियस लेक्चर में हमने बनाई थी। इंस्टेंस इज देन लॉन्च इंस्टेंस and give the name is like VPC1 -ZON zone 1 -VM1। तो VPC1 की zone 1 की पहली VM में क्रिएट कर रहा हूँ एंड आई एम क्रिएटिंग विंडोज। बनाना जो मर्जी बना, तुम बनाओ ना, मुझे आगे की लैब दिखानी है। मना किसने करा है? तुम भी बनाओ, उबंटू का उबंटू यूजर नेम है। हाँ तो बना ना, मना किसने करा है भाई? विंडो में सर वो ग्राफिकली पता चल जाती चीजें, लिनक्स में SSH के थ्रू एक्सेस कर ले। देखो प्रैक्टिस तुम्हें करनी है, मुझे नहीं बनानी, तुम्हें करनी है, तुम बनाओ। हाँ तो बनाना, अगली बार बना देंगे, अगली बार लिनक्स पे ले लेंगे। अभी तो VPC खत्म कहाँ हो रहा है, अभी तो इसमें कम से कम 3-4 प्रोजेक्ट और कराऊंगा मैं। अभी तो सेम ही रीजन में घूम रहे हैं, अभी डिफरेंट रीजन में भी पहुंचना है हमें, काहे टेंशन ले रहा है। नाउ सो गाइस, नाउ सिलेक्ट द एडिट VPC1 जोन 1, यानी कि VPC1 सबनेट 1 ही लेना था। पब्लिक IP इनेबल करा है मैंने। सिलेक्ट द एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी ग्रुप एंड वन मशीन। अब गाइस मैं यहाँ पे एक और चीज दिखाना चाह रहा हूँ आपको। VPC1 के अलावा मैं यहाँ पे एक और VPC की मशीन बना रहा हूँ, VPC2 की। VPC1 सॉरी -ZONE जोन 2 -VM1। तो जोन 1 की VM1 ही एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। विंडोज सेम की पेयर यूज कर रहा हूँ, VPC1 जोन 2 एंड डिसेबल द पब्लिक IP। इस बार मैं पब्लिक IP इनेबल नहीं कर रहा हूँ। सिलेक्ट द VPC1 SG एंड लॉन्च स्टेज। तो यहाँ पे दोनों मशीन VPC1 की, दोनों में फर्क क्या है कि VPC2 पर मैंने पब्लिक IP नहीं दिया है और VPC1 पर एग्जीक्यूट करा हुआ है। नाउ create one more virtual machine is VPC2 -VM1 zone 1 Windows Server T3। पर भी मैं पब्लिक IP क्या कर रहा हूँ, डिसेबल कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए VPC2 का ही सिक्योरिटी ग्रुप शो होगा एंड लॉन्च सिस्टम। अब गाइस देखिए कि मैंने यहाँ पे जो मशीन बनाई है, तो मैंने यहाँ पे टोटल 3 वर्चुअल मशीन क्रिएट करी है। 3 वर्चुअल मशीन कौन कौन सी हैं? एक पहली वर्चुअल मशीन है जो मैंने ये क्रिएट करी है सबनेट 1 पर, गॉट इट। दूसरी जो मैंने मशीन यहाँ पे क्रिएट करी है, वो क्रिएट करी है ये वाली। और तीसरी जो मैंने मशीन क्रिएट करी है, वो वाली मैंने करी है यहाँ पर।
लेकिन मैंने क्या दिया है कि मैंने जो पब्लिक आईपी एलोकेट करा है, मैंने सिर्फ इसको पब्लिक आईपी दिया है। और पब्लिक का मतलब है कि अगर मेरा लैपटॉप है ना, तो मेरा सिस्टम भी अवेलेबल है, दिस इज माय सिस्टम एंड दिस सिस्टम इज आल्सो कनेक्टेड विद द आईएसपी। हम भी क्या है, आईएसपी के थ्रू कनेक्टेड है। अब मुझे अगर ये मशीनें एक्सेस करनी है, तो इनमें से सिर्फ ये वाली जो मशीन है VM1 वाली, सिर्फ ये ही मशीन मेरी एक्सेस होगी, और कोई मशीन को आप डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर पाओगे, क्योंकि मैं एक्सटर्नल लोकेशन पर हूं और मेरी मशीन VPC से कनेक्ट भी नहीं है, मेरी मशीन इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट है। तो अगर इस कंडीशन में आपको अगर मशीन एक्सेस करनी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पब्लिक आईपी के थ्रू। सो नाउ कि मैं इस मशीन पर क्या करूंगा, पब्लिक आईपी से इस वाली मशीन को एक्सेस करूंगा। गॉट इट द पॉइंट, VM1 वाली। अब मैंने बताया था इन प्रीवियस लेक्चर कि जब भी आप कोई भी चीज क्रिएट करते हैं, तो वहां पे 5 आईपीस क्या होते हैं, रिजर्व होते हैं, जिनमें से हर सबनेट्स का अपना एक गेटवे आईपी भी क्या होता है। अब इस मशीन पे पब्लिक आईपी नहीं है, तो डायरेक्ट तो एक्सेस हो नहीं सकती, बट इस वाली मशीन पे प्राइवेट आईपी होगा। मैं क्या करूंगा, इस वाली मशीन को इस गेटवे के थ्रू एक्सेस करूंगा। कहां पर, VM1 के अंदर। क्योंकि VM1 भी क्या है, VM1 दो नेटवर्क है, एक इसके पास पब्लिक भी है और एक क्लाउड भी है, तो इस वाली मशीन पे दो आईपीस होंगे। अब मैं क्या करूंगा, इस वाली मशीन को एक्सेस कर लूंगा यहां पर VM के अंदर जाके, इसकी VM2 को एक्सेस करूंगा। क्लियर द पॉइंट। लेकिन मुझे ये वाली मशीन भी एक्सेस करनी है। अब ये वाली मशीन तो इस VPC से भी कनेक्ट नहीं है, ये किसके साथ कनेक्ट है, VPC2 के साथ। तो अब इसका तो प्राइवेट आईपी भी इस VPC पे नहीं है, और इस पर तो पब्लिक आईपी भी नहीं है, बट मैंने क्या करी हुई है, पेयरिंग करी हुई है कि अगर आपको इन मशीनों से कम्युनिकेट करना है, तो आप इस वाले गेटवे का यूज कर सकते हैं। यानी कि अब ये जो मशीन एक्सेस होगी आपकी, ये मशीन आपकी कुछ एक्सेस होगी लाइक दिस, ये पेयरिंग गेटवे का यूज करेगी और प्राइवेट आईपी से एक्सेस होगी। यानी कि मुझे दूसरे VPC को भी प्राइवेट आईपी से एक्सेस करना है। यानी कि यहां पर जो मेरी एक और मशीन एक्सेस होगी, वो होगी इसी के अंदर ही सेम मशीन। ये वाली मशीन पेयरिंग के हेल्प से होगी, क्योंकि ये दूसरे VPC की है। ये विदाउट पेयरिंग हो रही है, क्योंकि सेम ही VPC की है। और ये डायरेक्ट हो रही है बिकॉज ऑफ पब्लिक आईपी एड्रेस। तो चेक करते हैं अपनी मशीनों को, वेरीफाई करते हैं। सो नाउ आई एम जस्ट क्लिक ऑन क्लाउड पोर्टल एंड क्लिक ऑन EC2 इंस्टेंसेस। सबसे पहले VPC1 की VM1 को एक्सेस करते हैं, तो इसमें पब्लिक आईपी है, देन क्लिक, देन सर्च इन रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन, देन पेस्ट द आईपी एंड देन क्लिक ऑन कनेक्ट। कहीं भी इशू आएगा, आपकी मशीन एक्सेस नहीं होगी। डिफॉल्ट यूजर नेम इज ADMINISTRATOR, एडमिनिस्ट्रेटर। पासवर्ड, तो पासवर्ड आपको पता है कीपेयर के थ्रू होगा, सो कनेक्ट, देन RDP क्लाइंट, देन गेट पासवर्ड, देन अपलोड अ की, एंड देन डिक्रिप्ट, कॉपी एंड देन पेस्ट। तो देखिए, ये वाली मशीन तो मेरी एक्सेस हो गई। लेकिन अगर मैं अब दूसरी मशीन जो है यहाँ पे VPC1, क्योंकि ये वाली मशीन एक्सेस होने का मतलब है इस पे दो आईपीज है, लेकिन अगर मैं इस वाली मशीन को एक्सेस करूंगा, तो यहाँ पे पब्लिक आईपी तो है नहीं, और अगर आप प्राइवेट आईपी से ट्राई करेंगे, तो ये मशीन आपकी एक्सेस ही नहीं होगी, क्योंकि प्राइवेट तो विद इन अ लैन चलता है। तो अगर आपको प्राइवेट आईपी पता भी लग गया, यूजर नेम भी पता लग गया, पासवर्ड भी पता लग गया, फिर भी इस मशीन को एक्सेस नहीं कर पाओगे। गाइस, गॉट इट द पॉइंट। तो अब इस मशीन को एक्सेस करना है, तो कैसे करनी पड़ेगी। तो सिंपल सा है कि अगर मुझे इस मशीन को एक्सेस करना है, तो भाई मेरे पास तो एक ही है कि ये तो प्राइवेट आईपी तो विद इन अ क्लाउड कराता है। तो VM1 भी क्या है, क्लाउड की मशीन है, जॉन 1 की, और जॉन 2 भी क्या है, क्लाउड की, और दोनों सेम ही VPC की है। तो लाइक कि अगर मैं इस मशीन के अंदर से जाके, यानी कि मैं इसका आईपी चेक करता हूँ, 10.0.0.146 कनेक्ट, एंड RDP क्लाइंट, गेट पासवर्ड, अपलोड अ की पेयर। पहले पासवर्ड जनरेट कर लेता हूँ गाइस मैं। तो
आईपी है 146। मैं यहाँ पे आया, इस वर्चुअल मशीन के अंदर से आके मैं रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन लूंगा 10.0.0.146, देन क्लिक ऑन कनेक्ट, ADMINISTRATOR and then password, give the paste, then okay। तो यहाँ पे देखिए दूसरी मशीन भी मेरी क्या हो गई, एक्सेस हो गई इसी मशीन के अंदर। क्लियर द पॉइंट। अब मेरे को एक और मशीन एक्सेस करनी है, सो आई एम जस्ट अगेन क्लिक ऑन रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन। अब दूसरे वाली मशीन का आईपी क्या है, 11.0.0.72। कनेक्ट, RDP क्लाइंट, गेट पासवर्ड, अपलोड की पे है। तो क्या देखिए आपका हैंड्स ऑन प्रैक्टिस जितना होगा ना तभी आप इंटरव्यू क्रैक कर पाओगे क्लाउड के, क्योंकि वो पूरे सिनेरियो बेस्ड ही देते हैं। लाइक 11.0.0.72 आपसे पूछ सकते हैं पेयरिंग कैसे इनेबल होती है, रिमोट कैसे एक्सेस होगा, ट्रांजिट गेटवे कैसे कॉन्फ़िगरेशन होगा, क्या करोगे। तो वो आपसे प्रैक्टिकल स्टेप्स पूछते हैं, वो आपको वो नहीं देंगे, आपसे वर्बली पूछेंगे। एटलीस्ट आपने उसमें से कम नहीं तो 70% तो सही बताना है, ये स्टेप्स होती हैं, ये फॉलो करेंगे। नाउ कनेक्ट। तो गाइस ये वाली जो मशीन एक्सेस हो रही है पेयरिंग कनेक्शन के थ्रू हो रही है, सो लाइक ADMINISTRATOR एंड पेस्ट, देन ओके। तो ये देखिए ये वाली मशीन आपकी डिफरेंट वीपीसी इसके है, so यानी कि मशीन एक्सेस हो गई, कॉल्ड डेटा शेयरिंग। अब आप अब वेरीफाई अगर आपको करना है कि ये मशीन क्या पेयरिंग के थ्रू ही हो रही है, तो अगर मैं पेयरिंग कनेक्शन को डिलीट करूं तो ये मशीन भी आपकी डिस्कनेक्ट हो जाएगी। तो अभी ये मशीन एक्सेस हो रही है वाया पेयरिंग, जैसे ही मैं पेयरिंग कनेक्शन को डिलीट करूंगा, कल नेट गेट पे लेंगे हम, VPC1 टू VPC2 एक्शंस में गया एंड डिलीट पेयरिंग कनेक्शन। जैसे मैंने इस मशीन को पेयरिंग कनेक्शन डिलीट होगा तो आप देखेंगे यहाँ पे आपकी जो मशीन है 11.0.0.72 वाली ही मशीन आपकी डिस्कनेक्ट होगी, 10.0.0.146 वाली नहीं होगी, क्योंकि वो सेम ही VPC की मशीन है और वो वाया गेटवे के थ्रू है, तो वो मशीन होगी भी नहीं। तो आपकी वाली मशीन नहीं होगी, बट ये वाली मशीन आपकी डिस्कनेक्ट होगी, बिकॉज क्योंकि ये आपकी पेयरिंग से एक्सेस हो रही थी। तो अगर आपको डिफरेंट वीपीसी की किसी भी रिसोर्स को एक्सेस करना है, उनके साथ किसी भी टाइप का कोई भी कम्युनिकेशन करना है, सो यू कैन इनेबल द पेयरिंग, चाहे वो आपका वीपीसी सेम लोकेशन पे हो या डिफरेंट लोकेशन पे हो। अभी हमने सेम लोकेशन वाला करा है, कल मैं आपको नेट गेटवे कराऊंगा, उसके बाद फिर डिफरेंट लोकेशन वाला। सो पूरा वीक हमारा वीपीसी विद EC2 चलेगा। इस वीक के बाद नेक्स्ट वीक फिर हम अपना EC2 सर्विस खत्म करेंगे। इस वीक में पहले VPC, क्योंकि आप जो भी लैब करेंगे तो पहले अपना VPC बनाओ, क्योंकि स्टार्टिंग से VPC बनाओगे तो आपको VPC क्या है क्लियर हो जाएगा। 25% इंटरव्यू क्वेश्चंस आपसे VPC से पूछे ही जाएंगे, क्योंकि विदाउट VPC आपका कुछ भी चीज काम नहीं करेगा, आपको अपना नेटवर्क क्रिएट करना पड़ेगा अपनी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग। नाउ गाइस, सो डेटा शेयरिंग भी हो गई क्योंकि मशीन एक्सेस हो गई, एंड पूरी लैब करने के बाद आपको करना क्या है पता ही है। नाउ क्लिक ऑन EC2, जो भी रिसोर्स बनाई है उन रिसोर्सेज को टर्मिनेट जरूर करना है, रनिंग मत छोड़ना। तो सिलेक्ट दिस ऑल मशीन, इंस्टेंट स्टेट एंड टर्मिनेट, क्योंकि अगर मेरी मशीन ऑन रहेंगी जब तक VPC के साथ कोई भी रिसोर्स कनेक्ट होगी वो डिलीट नहीं होगी। तो आपको रिसोर्सेज को डिलीट करना पड़ेगा। सो थैंक यू गाइस, आई थिंक सो इनफ फॉर टुडे।